स्वामी जी के मुखारबिंद से अमृत की वर्षा हो रही है। उनके मुखारबिंद से निकला हुआ एक एक शब्द हमको प्रभावित क्यों कर रहा है कि वो अनुभव से बोल रहे हैं। स्वामी जी, बच्चा जब जन्म लेता है तो जिस जिस परिवार में जन्म लेता है तो उसके बाद में उसको वैसा वैसा जाति, नाम और धर्म मिलता है। और जैन धर्म में मुझे ये बताया जा रहा है एक बचपन से, हर चीज में त्याग करो, त्याग वृत्ति पर जोर दिया जाता है। खाने का त्याग करो, अपनी जो है क्रोध, अहंकार, माया, लोभ का भी त्याग बताते हैं, अच्छी बात है। सब चीज का त्याग ही त्याग बताते हैं। तो आपका अध्यात्म विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? तो क्या उस नींव लगाने में वो सहायक है क्या? क्योंकि पूरा जीवन हम उसी में ही निकाल रहे हैं। त्याग त्याग एक ही शब्द मिलता है, बचपन से अंतिम समय तक त्याग करो, त्याग करो। आखिर में शरीर का भी त्याग करो, संलेखना करो, संतारा करो। तो आखिर इस फिलॉसफी को बताइए आप। दुनिया के और भारतवर्ष के सभी धर्मों के अंदर बाह्य त्याग का महत्व धर्म के नाते धर्म गुरुओं ने लोगों को पुण्य के मार्ग में आगे जाने के लिए बताया गया है। त्याग करने से पुण्य जरूर मिलता है। त्यागे सो आगे। आज आपने त्याग किया है, आपके पास जो था वो त्याग करोगे तो आपको क्रेडिट मिलेगी और कुदरत आपको इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट बर्थ, उसको आपको क्रेडिट का रिजल्ट देंगे। तो इसीलिए ये त्याग का मार्ग मुक्ति का मार्ग नहीं है, मगर त्याग का मार्ग पुण्य का मार्ग जरूर है। और इसीलिए धर्मों के अंदर त्याग का बहुत महत्व होता है, हर धर्म के अंदर। और त्याग के साथ एक प्रकार की मानवता भी जुड़ी हुई है कि मैं त्याग करूंगा दूसरों के लिए तो दूसरा अपने जीवन में कुछ इससे पाएगा। कोई व्यक्ति कहो, वस्तु के रूप में कहो, साधन के रूप में कहो, लक्ष्मी के रूप में कहो, और कोई सहाय के रूप में कहो, हम जो भी चीज को त्याग करेंगे दूसरे को उसका हेल्प होगा। और त्याग दूसरे प्रकार का भी होता है, जैसे मैंने खुद को और कोई चीजों को यूज करना छोड़ दिया, त्याग कर दिया, मगर वो चीज तो मेरे पास ही रहेगी, तो और किसी व्यक्ति के काम में नहीं आएगी। तो ये भी एक प्रकार का त्याग है, मगर त्यागा मैंने वो इसीलिए पुण्य तो बनेगा, मगर दूसरे लोगों को लाभ नहीं होगा। अब यहां आध्यात्म विज्ञानी ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या त्याग करना चाहिए। साधन संपत्ति का त्याग करना वास्तव में हमारे हाथ में नहीं है। हम भले त्याग करते हैं, अच्छी भावना से त्याग करते हैं, मगर त्याग वो उदय कर्म है और कुदरती रचना है। और त्याग करते समय जो हमारी भावना है वो मूलतः पुरुषार्थ है। इनका फल हमको कुदरत देती है। और त्याग करते समय मैंने त्याग किया, ये अज्ञानता से पुण्य का कर्म बनता है। और जितनी भावना प्रबल होती है इतना पुण्य भी प्रबल होता है, जिसका फल कुदरत नेक्स्ट बर्थ में देती है। आध्यात्म मार्ग में आध्यात्म विज्ञानी ये कहना चाहते हैं, अगर आपको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो अज्ञान का त्याग करो, क्योंकि अज्ञान से ही राग द्वेष है, अज्ञान से ही क्रोध मान माया लोभ है, अज्ञान से ही कर्म बनते हैं और अज्ञान से ही जन्म मरण बनते हैं। सभी चीजों का मूल रूट है अज्ञान। वेदांत में बताया गया है मल, विक्षेप और अज्ञान। जैन धर्म में बताया गया है राग, द्वेष और अज्ञान। दोनों में अज्ञान कॉमन है। तो हमको अज्ञान का त्याग करना है। अज्ञान कौन सा है? मैं शरीर हूं, मैं शरीर को चलाने वाला हूं, ये शरीर जो भुगतान कर रहा है वो मैं भुगतान कर रहा हूं। ये जो अज्ञान मूलभूत है, उस अज्ञान को तोड़ने के लिए आध्यात्म विज्ञान को समझना पड़ेगा। और आध्यात्म विज्ञान सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, कुदरत के ऊपर आधारित है,
और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। ये तीन चीज से हम अपने अंदर जो अज्ञान है, मैं शरीर हूं वो, और मैं शरीर को चलाने वाला हूं वो, शरीर जो भुगतान करती है वो मैं करता हूं, वो भी मिटा सकते हैं। और सामने वाला व्यक्ति जो कुछ भी मन वचन काया से करता है वो भी कुदरती रचना देखोगे तो वो भी अज्ञान, राग द्वेष का, कसायों का, कर्मबंध का निकल जाएगा। तो इसीलिए आइए हम सब ये विज्ञान कैसे समझें और अज्ञान का नाश कैसे करें, ये हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करें। अज्ञान का उपयोग हम कई अवतारों से कर रहे हैं और इसीलिए अज्ञान हमारे विजन में पक्का हो चुका है। इसके लिए हमको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। दो व्यक्ति टकराएगी तो हमारी बुद्धि अपने आप काम करेंगी अज्ञान के रूप में कि ये व्यक्ति निर्दोष है और ये दोषित है। हमने विज्ञान नहीं जाना है। अगर जो आध्यात्म विज्ञान जानता है तो यही अवस्था में उनकी दृष्टि होगी कुदरती रचना, तो फिर न राग रहेगा न द्वेष रहेगा। तो ये दृष्टि की बात है। आध्यात्म विज्ञान दृष्टि क्या होनी चाहिए हर संजोगों में उसी का ज्ञान देती है, उसी की शिक्षा देती है और उसकी प्रक्रिया बताती है। तो हमारे जीवन में भौतिक चीजें त्याग करना, छोड़ देना, परिवार, सत्ता, संपत्ति, साधन, संबंध, ये तो उदय कर्म है। इसको आध्यात्म विज्ञान पुरुषार्थ नहीं मानता है। मगर अज्ञान को नाश करना विद द हेल्प ऑफ साइंस, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, ये जितना नाश करोगे अपने आप हम वितराग बनते रहेंगे। राग द्वेष अपने आप खत्म हो जाएगा, कसाय भी खत्म हो जाएगा, जो भाव बिगड़ने की प्रक्रिया है वो भी खत्म हो जाएगी, कर्ता भाव मालिक की भाव रहेगा ही नहीं, चिंता मुक्त जैसा अनुभव में आएगी। और इसीलिए जो त्याग करना है, नाश करना है, वो अज्ञान है, मन वचन काया और सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन को त्याग करने से मुक्ति के मार्ग में ना हम आगे बढ़ सकते हैं और ना ही हम अपने जीवन में सनातन सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर से और डीप से, शार्प से, परफेक्टली आगे आगे जानने का प्रयास करेंगे और हमारे खुद के जीवन को ही मंगलमय बनाएंगे।